अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। काम की काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी, काफ़ी ज़्यादा बर्डन था, जिसकी वजह से मैं 1 माह या सवा माह हो गया है, जिसकी वजह से मैं काम के बर्डन की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आजकल कनाडा का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और कई लोग जो हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कई लोग ये सोच रहे हैं या कई लोग एजेंट्स हजरात या नौसरबाज जो हैं वो आजकल बड़े सरगर्म हैं, जो कह रहे हैं कि कनाडा का वर्क परमिट जो है वो हम आपका अप्लाई करते हैं। कनाडा ने वर्क परमिट की भी एक शीट निकाली है, उसमें आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा। और कई लोगों ने नौसरबाजों ने आपको गूगल के ऊपर से या नेट से किसी न किसी तरह वो एडिटिंग वगैरह करके परमिट भी कई लोगों को इशू किए हुए हैं। तो वो सारे 2 नंबर हैं, वो सारे फेक हैं, क्योंकि कनाडा ने जो ओपन वर्क परमिट जो 3 साल का है उसका जो कैटेगरी है वो H1B वीज़ा है। और H1B वीज़ा जो है वो अमेरिकन सिटीजन्स के लिए है, जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में काम करते हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनके लिए कनाडा ने एक H1B ओपन वर्क परमिट 3 साल का जो है वो इशू किया है। वो अमेरिकन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई अफगानी, कोई बंगाली, कोई पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर सकता। ये कैटेगरी उनके लिए है ही नहीं है। जिन दोस्तों ने अपने इस सिलसिला में अपना वर्क परमिट किसी से लिया हुआ है, नौसरबाज से, या किसी नौसरबाज ने आपसे पैसे लिए हुए हैं, तो उसी तरीके से अपने पैसे वापस ले लें। वो आपका वीज़ा ओपन वर्क परमिट है जो कनाडा का है 3 साल का, वो नहीं लगवा सकता, वो आपसे सिर्फ नौसरबाजी कर रहा है। मैं अक्सर अपने यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से आप लोगों को ये बताता रहता हूँ कि आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें, या अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि असल बात क्या है। अगर असल बात का आपको पता है तो फिर प्रैक्टिकली अगर आपको नहीं पता या प्रैक्टिकल आप उसको नहीं कर रहे तो आप किसी ना किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें। आपको अपनी असल बात का पता होना चाहिए और उसको मद्देनजर रखते हुए किसी ना किसी कंसल्टेंट से जब बात करेंगे तो वो जो अच्छा बंदा होगा वो आपको असल बात ही बताएगा, और जो आपको पता होगी और जो उसे पता होगी वो दोनों मैच करती होंगी, तो आप उसको काम दें और उससे अपना काम करवा लें। $185 जिस बंदे ने पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई करना है उसकी फ़ीस $185 है। $100 जो फ़ीस है वो एम्बेसी फ़ीस है। $85 आपके फिंगरप्रिंट की फ़ीस है, जो कि आप के फिंगरप्रिंट जो हैं वो तकरीबन 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। आप 10 साल के अंदर अंदर दोबारा से वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो सिर्फ $100 ही लगेगी, लेकिन जो बंदा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है उसको जो है $185 पूरे देने पड़ेंगे। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि कनाडा ने वाकई ही सहूलत की है। कनाडा ने सबसे पहले अमेरिका की तरफ से अपने जो बॉर्डर हैं वो सील किए हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई बंदा उसके मुल्क में इलीगली दाखिल ना हो। पहले इनका बॉर्डर वो फ्रेंडली था, जहां से जितने भी लोग अमेरिका का वीज़ा लेते थे वो अमेरिका चले जाते थे और अमेरिका जाके इजीली बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो कनाडा में पहुंच जाते थे। कनाडा में असाइलम कर लेते थे, कनाडा उनको नहीं रोकता था, कनाडा उनसे इतनी बातचीत या इतनी पूछगिछ नहीं करता था। अब सबसे पहले कनाडा ने ये वाली सहूलत अपनी वीज़ा रेशो बढ़ाने वाली जो है, उससे पहले उसने कनाडा से बॉर्डर सील किए, कनाडा के लिए H1B वीज़ा रखा, उनके लिए और भी सहूलियात जो हैं अपनी इमिग्रेशन सर्विसेज के ज़रिए उन्होंने दी, और इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए, अफगानियों के लिए और बंगालियों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सहूलत दे दी। 60 दिनों के अंदर अंदर एक तो कनाडा जो है वो फिंगरप्रिंट के बाद जब आप अपनी फाइल सबमिट कर देते हैं उसके बाद अपने फिंगरप्रिंट की डेट लेते हैं, फिंगरप्रिंट करवाने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर आपको डिसीजन दे रहा है। एक तो सबसे बड़ी सहूलत उसने ये की, वरना 6 से 7 महीने, 8 महीने, साल भी लगता था। अब वो 60 डेज के अंदर अंदर आपको आपकी जो फाइल प्रोसेसिंग करके उसका जो है वो डिसीजन आपको दे देता है। दूसरा, उसने पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे बंगालियों के लिए भी और अफगानियों के लिए भी बड़ी सहूलत रखी। इंडियंस के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा वीजा रेशो जो है उसमें बड़ी नरमी कर दी। सबसे पहला कानून तो उसने 60 डेज के अंदर अंदर आपका डिसीजन देना है। दूसरा, उसने ये बताया कि आपको वहां पे कोई फैमिली टाइज जो हैं जो आपकी कनाडा में है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, उसने जो शिक रखी वो ये थी
کہ आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री पहले नहीं है, आप फ्रेश पासपोर्ट पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात को जवाब बना के कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हम आपका वीजा रिजेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों आप दोबारा सुन लो, जितने लोग भी फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं जो ये बात करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है, मैं उनके लिए ये बता रहा हूं कि ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी नहीं है। इस टाइम कनाडा ने ये इस बात पे आपका वीजा रिजेक्ट कभी नहीं करेगा कि आपकी पहले से कोई ट्रैवल हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री या ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं है, ये बात उसने खत्म कर दी है। इस बात का एलिगेशन वो लगा के आपका वीजा रिजेक्ट नहीं करेगा। इसलिए जितने भी लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा पासपोर्ट बनवाया है वो अपने फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा या चौथी या पांचवी जो भी बात है, आप मुझे गिनती नहीं याद रही, आप जितने भी लोग हैं एक दफा कनाडा का वीजा अप्लाई करें। जिस तरह अमेरिका ने 2019, 2020 और 2021 में वीजे बांटे हैं ना, बहुत सारे लोगों के वीजे लगे हैं, विद फैमिली वीजाज लगे हैं और लोग अमेरिका गए हैं। इसी तरह कनाडा ने अपने बॉर्डर अमेरिका की तरफ से सील करने के बाद वीजा रेशो जो है वो बढ़ा लिया है, वीजा पॉलिसीज में जो है वो नरमी की है ताकि लोग इलीगल होने की बजाय लीगली तौर पर कनाडा में आए और अपना गुजर बसर करें, या असाइलम करना है असाइलम करें। तीसरा एक और बात, इसमें कनाडा ने आपका जो विजिटर वीजा है इसके ऊपर उसने ये बोला है कि मैं अगर आपके पास विजिटर वीजा है तो आप इसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, आप इसको स्टडी वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आप लीगली अप्लाई करें। जो लोग भी फ्रेश पासपोर्ट रखते हैं वो परेशान ना हो, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनका प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट हैं वो वीजा अप्लाई करें। ये पीक टाइम है, इस पीक टाइम में कनाडा ने बहुत वीजे देने हैं। आप देखना 2023 31 दिसंबर तक कनाडा की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड होगा कि उसने तारीख में सबसे ज्यादा वीजा इशू किया 2023 में, और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें भी कनाडा के हवाले से सबसे ज्यादा वीजा इशू होने वाला कंट्री कनाडा की तरफ से वो पाकिस्तान ही होगा। इसलिए जो लोग भी अब अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करें, किस्मत आजमाई करें। बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान उसने शराइत रख दी हैं। हर कोई वीजा अप्लाई कर सकता है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई स्किल वर्कर है, कोई अनस्किल है, सब लोग वीजा अप्लाई करें कनाडा का। और $185 पहली दफा आप अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस है, जो कि आप अगर अपने मास्टर कार्ड से इस फीस को पे करते हैं तो 45 से 46 हजार रुपए बैंक चार्जेस के वो आपके अकाउंट से काटे जाते हैं। अब मैं आप सारे दोस्तों को, जो लोग भी मुझे YouTube पे देखते हैं फिर वो WhatsApp पे कॉल करते हैं और मैं उनकी कॉल नहीं पिक कर सकता, उनसे माजरत है। मैं इतने मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकता, मैं इतनी कॉल्स का जवाब नहीं दे सकता। अक्सर कई लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं जो शायद उनके दोनों कानों के दरमियान में जो है वो खाना खाली है, वो अगर रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे अगर मेरी वीडियो देखते हैं या नहीं भी देखते तो वो 2, 2:30, 3 बजे तक मुझे कॉल करने की कोशिश करते हैं। मैं उनकी कई दफ़ा कॉल पिक करता हूँ या कई दफ़ा उन्हें बंद कर देता हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे से वो मैसेज नहीं देखा तो मुझे मिस कॉल्स देनी शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई गैर इखलाकी हरकत होती है। हर इंसान जो है अपने अपने काम में मसरूफ़ होता है और आजकल हमारे पास दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम है। हम वैसे ही यहाँ से 11-11, 12-12 बजे तक जा रहे हैं और थके हुए होते हैं। हम हर कॉल का जवाब नहीं दे सकते आपकी, और हर मैसेज का जवाब नहीं दे सकते। मैं इसीलिए वीडियोस बनाता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखें और उसके ऊपर देख के आप अपनी जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो समझ लें। अब इसमें एक वीडियो पे आप स्क्रीन पे रहिएगा। एक तो आपको मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट भेज रहा हूँ, जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सब एप्लीकेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें अगर मैं आपको बोल के बताऊं तो सबसे पहले आपका आईडी कार्ड, दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट, तीसरे नंबर पे आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, FRC चाहिए तो बाई फादर भी चाहिए और बाई मैरिज भी चाहिए।
अगर और उसके अलावा पूरी फैमिली इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आपके जितने अगर वालिद साहब किसी के फौत हो चुके हैं या फैमिली FRC में से जितने अफराद जिंदा हैं उन सब का आपने बताना है कि वो क्या करते हैं। मसलन बताना सिर्फ इतना ही है कि एग्रीकल्चर है, अगर कोई किसान है तो उसका लिख देगा एग्रीकल्चरर। अगर कोई नौकरी करता है उसका सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना है। अगर कोई अपना बिजनेस करता है आपके बहन भाइयों में से जिसकी आप इंफॉर्मेशन, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देंगे आप। उसके घर का पता बताना है। अगर जितने लोग फौत हो चुके हैं उनका बताना है कि ये फौत हो चुके हैं और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी साथ लगाना है, वो चाहे आपकी वालिद वालदा या आपके बहन भाइयों में से कोई है। अच्छा, अगर इसके बाद अगर आ जाएं तो आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की डिटेल देनी है। आपका NTN होना चाहिए, NTN रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने लगानी है, जो रिक्वायर्ड है वो 4 माह की है। 4 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो उसमें आप 6 माह की भी लगा सकते हैं और साल की भी लगा सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड उनकी 4 मंथ की। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं आपने अपना कवर लेटर लगाना है, आपने अपनी CV या कवर लेटर जो है वो आपने लिखना है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने करवानी है, टिकट बुकिंग करवानी है, होटल बुकिंग करवानी है और पर्पस ऑफ विजिट आपने डिक्लेयर करना है। इसके अलावा आपने अपने बारे में कोई और इंफॉर्मेशन अगर इस पे अपलोड करना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। $185 जिसने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है उसकी फीस, जिसने सेकंड टाइम अप्लाई करना है पिछले 10 साल के अंदर अंदर तो उसकी $100 फीस लगेगी। और वीज़ा रेशो इनकी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगी। मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपना वीज़ा अप्लाई करें। जो दोस्त मुझे कॉल करते हैं और मुझे कहते हैं डन पे करें, तो प्लीज़ 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 मुझे कॉल ना कीजिएगा अगर आपके ज़हन में ये है कि मैं आपका डन पे करूँगा। अब वीज़ा आपने अप्लाई करना है, बाहर आपने जाना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने पैसे लगा के आपको बाहर भेज दूँ। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जाना है, अपनी ख्वाहिश पे जाना है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन कर सकता हूँ। नंबर आपके पास है। डन वाले हजरात मुझे कॉल ना करें, और जिनके पास ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जिनकी लिस्ट मैंने आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है और मैंने आपको बोल के भी बता दिया, ये सारे अगर आपके पास इनमें से कुछ भी हैं तो आप वो मुझे सेंड करें। मैं आपका जो है फ़ाइल प्रिपेयर करता हूँ। जो आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास इस टाइम अवेलेबल नहीं हैं वो 10 से 12-15 दिनों के अंदर आप बनवाएं और वो भी मुझे कंप्यूटर से स्कैन करके आप भेजें। इंशाल्लाह ताला हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपका कनाडा का वीज़ा लगेगा। सारे दोस्तों का लगेगा, जो अप्लाई करेगा उसका लगेगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी भी सोच रहे हैं, अभी 7 से 8 माह का आज से जुलाई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7वां महीना है और इसके मिड में हम पहुंच चुके हैं। 15 से 20 दिन या 1 महीना दरकार होता है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने का, और इकट्ठा करके आप हमें भेजते हैं। अगर फर्ज करें हम आपका 15 दिनों में भी फाइल प्रिपरेशन करके आपकी फीस सबमिट कर देते हैं और आपकी फिंगरप्रिंट की फीस 20वें दिन हम फिंगरप्रिंट डेट जो है वो 20वें दिन हम आप ले लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट के बाद 2 माह लगेंगे। मतलब आप जुलाई का सारा महीना गुजार दें, जुलाई के बाद अगस्त आ जाएं, 10 अगस्त या 12 अगस्त को आपके अगर फिंगरप्रिंट होते हैं तो 2 माह लगेंगे। अब 12 अगस्त से आगे चले जाएं, 12 सितंबर और 12 अक्टूबर। अब आप देख लें जो बंदा भी इस महीने में या अगले महीने अप्लाई कर लेगा और उसका डिसीजन 31 दिसंबर 2023 से पहले आएगा तो उसका वीजा लगेगा। 31 दिसंबर 2023 से पहले जिसका डिसीजन आ गया वो इंशाल्लाह ताला उसका वीजा ही आएगा। 1 जनवरी 2024 के बाद की मैं आपसे कोई वो बात नहीं कर रहा कि उस वक्त उनकी क्या पॉलिसी रहती है क्या पॉलिसी नहीं रहती, उसका मुझे नहीं इल्म। 2023 31 दिसंबर तक इन्होंने वीज़े बांटने हैं, इनके वीज़े लगने हैं और आप सारे दोस्त अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लगेगा। मैं आपसे दोबारा किसी और वीडियो में मिलता हूँ, और अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।